में सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जरा। सेकंड क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इक्वली लाइकली आउटकम से हमारा क्या मतलब है। आउटकम वर्ड क्या होता है? आउटकम आउटकम होता है जो कि हमारे आ सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट करने के दौरान। जैसे कि एक कॉइन थ्रो कर रहा, तो उसमें क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड भी मेरा एक आउटकम कंसीडर किया जाएगा, टेल भी एक आउटकम कंसीडर किया जाएगा। टोटल हमारे पास आउटकम हो गए, व्हेन अ कॉइन टॉस्ड एंड टोटल आउटकम्स इज 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2, विच इज हेड एंड टेल। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 2। ठीक है, कौन से हैं वो 2 आउटकम? एक हेड और एक टेल। तो आउटकम का मतलब समझ में आ गया, जो आ सकता है, जो हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी हो सकता है, जो आ सकता है, उसके अंदर वो एक आउटकम की तरह ट्रीट किया जाता है, आउटकम दिया जाता है। ठीक है, तो एक वर्ड होता है सर इक्वली वीडियो पॉज हो लाइकली। गई। नहीं सर सर ठीक आ रही है। ठीक है आ रही है सर। एक होता है हमारे पास इक्वली लाइकली। का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स एक वर्ड होता है हमारा। इक्वली लाइकली आउटकम्स एक वर्ड होता है। तो इसका मीनिंग समझो पहले, इक्वली लाइकली आउटकम से हमारा मीनिंग क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम से हम आपको पहले एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे एक डाई है, डाइस, उस डाइस के अंदर अगर तुमसे पूछे 1 आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही 2 की है, उतनी ही 3 की है, उतनी ही 4 की है, उतनी ही 5 की है, उतनी ही 6 की है। सबकी सेम है ना? क्यों? क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल के देखोगे तो 1 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6। तो सबके इक्वली चांस है आने के। जितने 1 के, अगर एक डाई थ्रो करोगे, जितना 1, जितनी प्रोबेबिलिटी है कि 1 आ जाएगा, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है 2 भी आ सकता है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी 3, 4, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो इनके ये हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है। कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आने के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है। आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे हम 6 दोस्त हैं, 6 दोस्तों के अंदर मैं कहता हूँ कि एक ने ले लिया 1, एक ने ले लिया 2, एक ने ले लिया 3, एक ने ले लिया 4, 5, 6। 6 दोस्तों ने 6 नंबर अलग अलग ले लिए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने 1 के आने के चांसेस है उतने ही 2 के आने के चांसेस है, उतने ही 3 के। क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ये इक्वली लाइकली है, मतलब इनके इक्वल चांस है आने के। तो आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब पता चल गया। दूसरा एग्जांपल भी देते हैं। जैसे मान लो एक डाई थ्रो करा, मैंने कहा इवन नंबर कौन कौन से होते हैं उसमें? एक डाई में 2, 4, 6। और ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5। तो इसकी अगर मैं इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कितने आएगा? 3/6। ऑड की निकालूंगा तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी? 3/6। मतलब 3 फेवरेबल केस उसके हैं 6 में से, और 3 उसके। टोटल 6 केसेस, 3 उसके, 3 उसके। तो इक्वली लाइकली हो गए। मतलब जितने इवन को फेवर कर रहे हैं, उतने ही ओड को फेवर कर रहे हैं। टोटल में से आधे इवन को, आधे ओड को कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया? इक्वली लाइकली। प्रोबेबिलिटी भी निकाल के देख लिया करो। इवन की भी कितनी आ जाएगी? 1/2। ओड की भी आ जाएगी 1/2। दैट मींस इक्वली लाइकली, राइट। फेवरेबल केसेस टोटल में से सेम होने चाहिए एक तरीके से। इवन के फेवरेबल केस 3, ओड के फेवरेबल केस 3। तो दैट मींस टोटल में से टोटल 6 केस है। तो जितने इवन को फेवर कर रहे हैं उतने ही ओड को कर रहे हैं, इसीलिए इवन और ओड ये आपस में इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब समझ में आ गया कि और एग्जांपल दूं? आ गया सर। फिर और दे दो। एक कॉइन है, कॉइन के अंदर हेड के जितने आने की, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2। टेल की भी कितनी आएगी? 1/2। क्यों आ रही है? टोटल केस कितने? 2। हेड को कितने केस फेवर करते हैं? 1। टेल को कितने करते हैं? 1। तो हेड को जितने केस फेवर कर रहे हैं टोटल में से, टेल को भी उतने केस फेवर कर रहे हैं, बराबर केस के फेवर कर रहे हैं। जितने हेड को उतने टेल को। तो हेड और टेल आपस में इक्वली लाइकली। सर अगर सब को बराबर बराबर हो रहे हैं तो फिर वो इक्वली लाइकली होएगा। हाँ, मतलब जो टोटल केस में से
जितने भी आउटकम्स तुम कह रहे हो इक्वली लाइकली है, उन सबको सेम केसेस फेवर करने चाहिए, एक तरीके से ये लगा लो। सेम केस फेवर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी सबकी सेम आएगी। मतलब तीन तीन एक को कर रहे हैं, तीन एक को कर रहे हैं, तीन एक को कर रहे हैं, मतलब चार आउटकम है, चारों आउटकम को तीन तीन केस फेवर कर रहे हैं टोटल में से, तो वो सारे आउटकम्स आपस में इक्वली लाइकली हो जाएंगे। तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वली आएगी। अगर आउटकम सेम नंबर ऑफ आउटकम्स सर अगर फेवर वीडियो करते पॉज हैं, हो रही है बार बार आपकी। नहीं सर सही ठीक चल आ रही है रही सर, नहीं हो सही रही। चल रही है। ठीक चल रही है। यस सर ठीक है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी का ये समझ में आ गया, इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, ये दोनों ही इक्वली लाइकली पे है, तो ये अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसके बारे में आपने खुद सोचना है। फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको हर एक क्वेश्चन में उसका बेसिक्स जो है, हर एक क्वेश्चन के अंदर उसका जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी वैसे मैंने आपको कहां से कहां तक बताइए, कहां से कहां तक लाई करती है बताओ? 0 से 1। पता है ना, किसी भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो उसका आंसर जो आएगा वो 0 से 1 हो सकता है। तो अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो 0 से 1 नहीं दे रहा। 2 को 3 से डिवाइड करोगे 0.6 ये आ सकता है, -1.5। क्योंकि 0 से 1 तो यहाँ पे हो गया ना। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100, मतलब ये भी 0.15 आ गया। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। अगला क्वेश्चन देखो जी, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा 0.05 दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ई के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, किसी भी इवेंट की होने की 1 - 0.05। ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। तो बताया था ना क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 का आंसर कैसे लिखोगे? किसी भी इवेंट की होने की प्लस उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? 1। तो होने की दे रखी है 0.05, ना होने की निकाल रहा है, तो ना होने की क्या आएगा? 1 - 0.05 मतलब 0.95। नोट करते जाना साथ के साथ। सर फोर्थ क्वेश्चन करा दिया आपने? हाँ जी, सर एक बार दोबारा करवा दो सर, मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। यूट्यूब पे देख लेना बेटा। किसी भी बच्चे को नेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, उसी के लिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। हो गया? सर वो जो आपने कल क्वेश्चंस दिए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें डाउट आ रहे हैं। कोई बात नहीं, उसके भी ले लेंगे डाउट। सर किसी का माइक ऑन है, आवाज बहुत आ रही है। सर नहीं तो आवाज तो नहीं आ रही। मनप्रीत सर भाटिया की। किसी मनप्रीत भाटिया। हाँ जी, क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 पढ़ो जरा। क्वेश्चन 6 कह रहा है अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मतलब एक बैग के अंदर क्या है? लेमन फ्लेवर कैंडी है। ठीक हो गया जी। अब वो कह रहा है मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। एक बैग के अंदर क्या थी हमारे पास? कौन सी कैंडी थी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है सिर्फ।
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑरेंज जीरो। एक वो, अरे भाई मैं Zero. पहले समझाने दिया करो, बीच में बाद में बोला करो सारे। और जब तक मैं पूछूंगा नहीं तब तक नहीं बताना किसी ने। तो हमारे पास क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है इसके अंदर, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो क्या कह रहा है, मालिनी इसमें एक कैंडी निकालेगी और वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसके अंदर है ही नहीं, तो क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, जीरो, क्योंकि इसके अंदर जीरो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है। तो आप एक तरीके से, दो तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो 6 क्वेश्चन का। एक तो आप लिख सकते हो इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट therefore probability of orange flavored candy, probability of orange flavored candy is equals to 0। ठीक। और दूसरा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बताओ क्या होगी। श्योर इवेंट। 1 श्योर इवेंट तो प्रोबेबिलिटी होगी 1. 1 क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी जो बैग के अंदर है सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। तो सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी जो है वो टोटल कितनी है कैंडीज, जितनी टोटल, तो हमारे पास यहाँ पे श्योर इवेंट आ जाएगा, क्योंकि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है सारी की सारी, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी, श्योर इवेंट ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट के अंदर लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड। सर इसमें श्योर इवेंट नहीं लिखेंगे? हाँ हाँ लिख देंगे, इज इक्वल टू 1, ऊपर लिख देना श्योर इवेंट। therefore probability of lemon flavored candy is equal to 1। साथ के साथ लिखना है सारे बच्चों ने क्लास में। अगला क्वेश्चन पढ़ो। It is given that in a group of 3 students, सर वीडियो the ब्लर probability- होगी। ब्लर होगी। हाँ जी सर, वीडियो ब्लर हो रही है। सर एक बार कैमरा साफ कर लो या फिर। होगी सर, ठीक होगी। नहीं सर, ब्लर ही आ रही है। ये सर ब्लर है। सर अब ठीक है।
सर आपका माइक म्यूट है। देखो 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 फ्रेंड है, टोटल कितने फ्रेंड है 3 में से क्वेश्चन में क्या रखा है कि 2 दोस्तों का सेम डे पे बर्थडे नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, और 2 दोस्तों का सेम डे पे बर्थडे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहली बात देखो, जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है और जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ये दोनों क्या है, अपोजिट स्टेटमेंट है, एक दूसरे की उल्टी स्टेटमेंट। तो सेम डे पे बर्थडे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी लेट कर लेते हैं ई, इवेंट को ई लेट कर लेते हैं। 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे, ई नोट अपने आप समझ में आ जाएगा। ई नोट क्या हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इज इक्वल टू 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.992, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 1 माइनस 0.992 मतलब 0.008। सर 8th करना अब। हाँ जी, 7th आ गया ना समझ में अच्छे से। यस सर। 8th देखो, तेरा एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड। अब आपके पास कितनी है, 3 रेड है, 5 ब्लैक है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो ना, ज्यादातर तो मैं पहले गिवन डाटा लिखता हूँ, अगर मुझे प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है तो जैसे कैसे करेंगे, जैसे 3 रेड और 5 ब्लैक है, तो मैं टोटल बॉल्स कितनी हो गई इसमें, हो गई 8। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो गई इसमें, 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल थी ब्लू बॉल थी, ब्लैक। सर ब्लैक। ब्लैक बॉल कितनी है 5। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे, तो रेड, तो हम ऊपर फॉर्मूला कैसे, नंबर ऑफ फेवरेबल 3/8 केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस सर अपॉन, केसेस या फिर आउटकम्स भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, केसेस या आउटकम सेम बात है, आउटकम्स लिख लो आप चाहे। ठीक, तो हमारा फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम से फेवरेबल क्या है, रेड बॉल कितनी है फेवरेबल 3, टोटल कितने हैं 8, प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। ठीक, अगर प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछे किसकी, ब्लैक बॉल की, तो क्या आ जाएगा, वही नंबर ऑफ, अब कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, जो ब्लैक बॉल है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इस तरीके से भी फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला बन जाता है।
मीनिंग यही निकलेगा। पर अगर किसी को फॉर्मूला नहीं सर बनाना फिर आता तो आप ऐसे समझाना, लिखो। डिस्कनेक्ट हो गया था। ये हमारे पास एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। टोटल टोटल बॉल्स कितनी होगी? 5 + 3 8। रेड बॉल कितनी है? 3। ब्लैक बॉल कितनी है? 5। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? रेड बॉल टोटल कितनी है? 3। टोटल बॉल्स कितनी है? 8। 3/8। ऐसी ब्लैक बॉल निकालनी है तो ब्लैक बॉल कितनी सर है? उसने बोला नॉट रेड, तो ब्लैक बॉल्स ही होगी, तो फिर हम ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ना नोट रेड लिख लो, बात तो सेम ही है। मैंने अभी क्वेश्चन देखा नहीं था तो मैं ऐसे लिख लिया। नोट रेड का मतलब क्या हुआ? रेड नहीं होनी चाहिए तो ब्लैक होनी चाहिए। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल ब्लैक बॉल कितनी है? 5। नहीं तो हम फॉर्मूला में और ये लिख देंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ना ना, जो जो जैसे वो लिखते हैं ना वैसे ही लिख दिया करो। अंडरस्टूड है वैसे। सर या फिर हम सेम भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल। हाँ, लिखने का तरीका देख लो, लैंग्वेज लिखो ये सारी। ये नहीं कि हाँ भाई लिख नहीं रहे हो। और जब भी ये मान लो ये जब मैं लिखता हूँ मेरी स्क्रीन के बाहर लिखता हूँ तो कोई बच्चा मुझे बता दिया करो कि भाई बाहर हो रहा है सर, उसी समय चेंज कर दूंगा। रीजन पूरा आना चाहिए। ठीक है, सर रुक जाओ भी। हाँ जी। ये हो गया हमारा नोट रेड। 9th क्वेश्चन करो जरा प्रॉपर तरीके से, आप खुद करो सारे। हो गया सर। हो गया। अब बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 5 हमारे पास कितने हैं? 5 रेड और 8 वाइट और 4 ग्रीन। ये है मेरे पास। कौन से है? रेड, वाइट और ग्रीन। तो नंबर, पहले लिखने का भी तरीका देख लो। पहले लिखा करो गिवन नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी आ जाएगी? 5। नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी आ जाएगी? 8। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितनी आ जाएगी? 4। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल्स 5 8 13, 13 और 4 17। ठीक। अब बताओ किसकी निकालनी है? किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पहला पार्ट क्या है? रेड। रेड। तो रेड बॉल का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रेड बॉल ऊपर और टोटल बॉल्स नीचे। रेड बॉल कितनी है? सर 5। थोड़ा टोटल बॉल्स है 7। लेफ्ट में लिख लो, वो दिख नहीं रहा राइट का पूरा। अब ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, रेड बॉल हमारी कितनी होगी? 5/17। और किसकी निकालनी है? को क्या रखा है? रेड बॉल वाइट। का सर वाइट। वाइट। वाइट बॉल में क्या आएगा? नंबर ऑफ वाइट बॉल ऊपर अपॉन टोटल बॉल्स नीचे। वाइट बॉल कितनी है? 8 और टोटल बॉल्स 17। और नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन। हाँ जी सर। अब ग्रीन कितनी नहीं है ये देखो। 13 नॉट अपॉन 17।
ये 4 ग्रीन हटा दो, बाकी सारी ये नोट ग्रीन है ना, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ बॉल्स विच इज white and red, which is white and red upon total number of balls. White और red कितनी है? 13/17। 13/7। ठीक है ना, आ गया समझ में? टेंथ क्वेश्चन पढ़ो जा, 10th क्वेश्चन। सर थोड़ा जूम कर दो। A piggy bank contain 50 पैसा coin, 50 contain 150 पैसा coin। एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 50 पैसा कोइन कितने हैं? 100। और 50 क्या है? 1 रुपी कोइन। और 20 क्या है? 2 रुपी कोइन। और 10 क्या है मेरे पास? 5 रुपी कोइन। तो पहले इसका डाटा जनरल लिख लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 है ये। नंबर ऑफ 50 पैसा कोइन, नंबर ऑफ 50 पैसा कोइन कितने हैं? 50 पैसा कोइन कितने हैं? 100। और नंबर ऑफ 1 रुपी कोइन वो कितने हैं? कितने हैं? 50। और 2 रुपी कोइन कितने हैं? कितने हैं? 2 रुपीज कोइन 20। और 10 रुपीज कोइन, नंबर ऑफ 10 रुपीज कोइन वो कितने हैं? 10। टोटल कितने हो गए कोइंस? 180। सर 5 रुपी कॉइन्स है वो। 5 रुपी कोइन। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इतना लिख लिया। ठीक है, अब जो जो निकालने को कह रहा है वो देख लो। कह रहा कि हमने टोटल पिगी बैंक में से एक कोइन निकाला और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 पैसा कोइन होगा। तो प्रोबेबिलिटी 50 पैसा कोइन की निकालनी है। ठीक है, विल नॉट बी अ 5 रुपी कोइन, विल नॉट बी अ 5 रुपी कोइन। फिफ्टी पैसा कोइन, अब बताओ 50 पैसा कोइन कितने हैं टोटल? तो ऊपर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कोइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोइन। ठीक, तो 50 पैसा कोइन कितना हुआ? 100। टोटल नंबर ऑफ कोइन कितने थे? 180। ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से 5, 2 से ये 18 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5/9।
₹5 का कोइन नहीं होना चाहिए। ₹5 का कोइन नहीं होने का मतलब इसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो 10 हटा दो टोटल में 170। 170। तो ये आ जाएगा वही फॉर्मूला लिख के, ये आ जाएगा 170 अपॉन 180। यहाँ पे पहले फॉर्मूला अप्लाई जरूर करना है। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ऐसे लिख देना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सर अपॉन हमने टोटल हर नंबर एक ऑफ। पार्ट में लिखना क्या फॉर्मूला? हाँ लिख दिया करो। अरे फाइनल एग्जाम में तो एक ही बार आएगा, हाँ एक हाँ ही वो तो क्वेश्चन पता आएगा है। मतलब। ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं। ओके सर। सर इसकी कटिंग तो नहीं करनी ना? ये कैंसिल करके बस 17/18 आ जाएगा ना। सर आप फिर राइट में चले गए। ठीक है, ठीक है सर। इलेवेंथ क्वेश्चन। आप देख लो कितने हो गए भैया? कितने हो गए भैया? ठीक है, ये होगा ये मंथली यार कॉस्ट मेरे लैमिनेशन का और ही दे देना। हरमन ऑफ कर भाई। ये भी वैसे से लगाना ना जिस साइड से ना मेरा ये तो दो साइड टूटेगा नहीं, कवर नहीं होगा, नहीं तो झुका बना। अच्छा ये नहीं छुपेगा उसमें। अभी ये तो 4 दिन बाद टूट गया। कौन है? कह रहा हूं मैं लगा रहा हूं वाला दो साइड से, उसमें कवर नहीं होगा, नहीं तो डैमेज। हाँ जी, इसके बाद क्या करना है आपने? इसके बाद आपने हरमन सर वो माइक ऑन है। चलो खैर, इसके जितने भी बच्चे हुए क्वेश्चन है ना, ये तुम होमवर्क में कर लेना। इस एक्सरसाइज को कवर करना है जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हो आप। ओके सर। ओके सर बस सर। लीव कर दें। सर 25 क्वेश्चन है इसके दो। 25 में से 25 मत करना, 20 मत करना। गार्ड नहीं किया 15। ना, मेरे को कौन सा पता था। 24 मत करना। एक बार फिर से बता दो कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने। 24, 25। ये मुझे लग रहा है मीटिंग में ऐसी ज्वाइन करता है, गायब रहता है।
सर सर 20th करना दुकान है। पे बैठा हुआ है 20 नहीं करना है। सर, मेरे ख्याल से दुकान पे बैठा हुआ है अपनी। 20 नहीं करना। ठीक है सर। ठीक है, बाकी हो जाएंगे। सर वो आप कह रहे थे कि वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कटे हुए हैं, पर वो तो नहीं कटे हुए सिलेबस में। अरे इसमें नहीं कटे भाई, वो उसमें कटे। नहीं, उसमें भी नहीं कटे। तो ठीक है कुछ जगह है ना सर